हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखेंगे सामान्य ज्ञान से 50 जीके इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर सरकारी नौकरी की तैयारी आप करते हो तो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका अगला क्वेश्चन है कि अल-बुरूनी किस शासनकाल में भारत आया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना किसके शासनकाल में भारत आया था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 4 में से गजनवी के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना उनको किस और नाम से जाना जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा नेताजी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि महाजनपद किस काल में अस्तित्व में आए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि महाजनपद किस काल में अस्तित्व में आए थे। 4 ऑप्शन में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में आए थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था कब हुआ था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का सभा की स्थापना कब हुई थी। तो बताना है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1946 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे उस समय। जो आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो बताना है कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वह कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि लोकसभा के जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष के लिए होते हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्षों के लिए होता है। वहीं पर राज्यसभा की कार्यकाल पूछे तो आपको लगाना पड़ेगा 6 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन नंबर इसमें लोकसभा में बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो बताना है कि राष्ट्रीय जो आपातकाल है किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 500 यानी कि 352 के। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 352 आर्टिकल के अंदर लागू किया जाता है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो बताना है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो ब्रह्मगिरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत का काला सोना किसे कहते हैं। तो बताना है कि भारत का काला सोना किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो पेट्रोलियम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पंचमहल कहाँ स्थित है। तो बताना है कि पंचमहल कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो बताना कि सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है भारत का। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो बताना कि जो हीराकुंड बांध है किस नदी पर है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जगह महानदी पर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महानदी। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1935 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्लानिंग कमीशन का गठन किस वर्ष हुआ। तो बताना है कि प्लानिंग कमीशन का गठन किस वर्ष हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जीडीपी का पूर्ण रूप है। तो बताना जीडीपी का आपको फुल फॉर्म बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ। तो बताना है कि मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2014 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई। तो बताना है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2014 में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है।
चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि उनका जो फिलामेंट है किस धातु से बना होता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन से बना होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर ले तो आपका जीके जीएस यहाँ से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो आपका अगला क्वेश्चन कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है, काफी आसान क्वेश्चन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो बता रहे हैं मानव की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा उसका फीमर, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। फीमर जो है मानव की सबसे बड़ी हड्डी है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं, तो बताना है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा नाभि को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताएं टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। जो आपका चारों में सही आंसर हो जाएगा ग्राहम बेल ने किया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न पाने वाला पहला व्यक्ति कौन थे। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है कि भारत रत्न पाने वाला पहला व्यक्ति कौन थे। चार में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा सीवी रमन थे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, बताना कि ऑपरेशन जो फ्लड है किससे संबंधित है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना किसने दिया था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो बताना है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। जो आपका सही आंसर हो इसमें से हो जाएगा बाघ है, ना कि शेर। अगर शेर लगाते हो तो ये गलत हो जाएगा, आपका राष्ट्रीय पशु बाघ है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है, बताने की अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1906 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो बताना है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1931 में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताने की आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आर्य समाज की स्थापना। आपका अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताने कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि काकोरी कांड किस वर्ष हुआ, तो बताना कि काकोरी कांड हुआ था किस वर्ष हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1925 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार कितने हैं, तो बताना है कि भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार कितने हैं। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा छो है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना किसे जाना जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बताना कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जगह जीबी मालवंकर थे, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल के पद से हटाने का अधिकार किसके पास होता है, तो बताना है कि राज्यपाल के पद से हटाने का अधिकार किसके पास है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास है, जब राष्ट्रपति चाहेगा तो राज्यपाल को हटा देगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में जज की सेना नियुक्ति आयु कितनी होती है, तो बताना है कि जब रिटायर होते हैं कब होते हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में आपको ध्यान रखना जो 65 वर्ष होती है, 65 वर्ष के बाद जज रिटायर होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है, बताना कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है।
जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि कांचीपुरम किस राज्य में है, तो बताना है कांचीपुरम किस राज्य में है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि रामसर संधि किससे संबंधित है, बताने कि रामसर संधि किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा आर्द्र भूमि संरक्षण से है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि चिल्का झील कहाँ है, तो बताना है जो चिल्का झील है वो कहाँ है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है, तो बताना है सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो तिब्बत में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी का स्रोत क्या है, तो बताना विटामिन डी का क्या स्रोत है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर है दूध है या मछली या धूप, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी, ये तीनों से मिलते हैं, यानी कि आपका डी सही हो जाएगा सभी है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार देने वाला पहला देश कौन सा है, तो बताना है कि नोबेल पुरस्कार देने वाला पहला देश कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वीडन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहले यही नोबेल पुरस्कार दिया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का पहला आकलन किसने किया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। काफी आसान क्वेश्चन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब कर लो तो यहाँ से आपके जीके जीएस काफी ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएंगे। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे। इसी के साथ धन्यवाद।